हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वॉच मी। आज क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का। ठीक, हमने करना है टाइट्रेशन KMnO4 का विद द हेल्प ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन का हमारे पास KMnO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमने क्या करना है, नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट की हेल्प से इस KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करनी है। ठीक है, तो हमने बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन, जिसके लिए हमने क्या किया है, 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट पहले से ही मेजर कर लिया है। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का क्या है, डबल सॉल्ट। क्या है, डबल सॉल्ट। जैसे ही आप इसको क्या करते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमारे पास 3.92 ग्राम हमने मेजर कर रखा है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर हमारे पास है, प्रॉपर्ली शेक करके इसको इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। सारे क्रिस्टल्स जो है वो इसके अंदर इसके डिसॉल्व हो जाने चाहिए। और इसके बाद तुरंत इसमें क्या डाल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हाइड्रोलाइसिस को। Fe+2 आयंस जो है उनके हाइड्रोलाइसिस को सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का 100 ml। इसके लिए हमने क्या लिया है, 100 ml का ये मेजरिंग सिलेंडर लिया है। इस सॉल्यूशन को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, एंड 100 ml करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर और ऐड करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं कलरलेस सॉल्यूशन है, इसलिए हमने कलरलेस सॉल्यूशन का हमेशा क्या लेना होता है, लोअर मिनिस्कस। क्या लेना होता है, लोअर मिनिस्कस। ध्यान रहे, ये जो 100 ml की मार्किंग है, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, लोअर मिनिस्कस होना चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका लोअर मिनिस्कस हमने ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट का 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसफर करेंगे दोबारा किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, और इसको लेबल कर दीजिए 0.1 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है KMnO4 का सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को आपने पीपेट ब्यूरेट के अंदर डालना होगा। इसके लिए हम फनल लगाएंगे ऊपर, कुछ मात्रा में सॉल्यूशन डालने के बाद हमने क्या करना है, ब्यूरेट को निकाल के अच्छे से रिंस कर लेना है, ताकि KMnO4 सॉल्यूशन चारों तरफ इसके आसपास लग जाए। अगेन इसको यहाँ पे सेट कीजिए, फनल लगाइए और KMnO4 का सॉल्यूशन इसमें और करते हैं। जीरो की मार्किंग से हमने थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एयर बबल्स रह जाते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन को थोड़ा पोर आउट कर देंगे जिससे एयर बबल्स निकल जाएं और स्केल को 0 पे सेट कर दें। ठीक है, 0 पे सेट कर लिया। K1O4 का सोल्यूशन जो है इसका आपने यहाँ पे अपर मिनिस्कस लेना है। क्या लेना है? अपर मिनिस्कस। अब पीपेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर निकालेंगे। ठीक है, 20 ml की हमारे पास पीपेट है जिसपे यहाँ एक रिंग बनी हुई है, मार्किंग है 20 ml तक की। ठीक है, शक करके यहाँ से इसको निकालना है कितना, 20 ml। प्रेशर मेंटेन करने के लिए अंगूठा अपने पास रखें, यहाँ पे मुंह के पास रखेंगे और जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करें तुरंत यहाँ पे अंगूठा लगा लीजिएगा। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, टाइट्रेशन करना है इसका। ठीक है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या करेंगे, K1O4 सोल्यूशन पोर इन करेंगे और साथ साथ में देखते रहेंगे ऊपर रीडिंग्स क्या आ रही हैं। जहां लाइट पिंक कलर आ जाता है वहां हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम वो रीडिंग नोट कर लेंगे। रीडिंग 9 के समथिंग आ गई, लेकिन अभी भी लाइट पिंक कलर नहीं आया। जी देख सकते हैं आप, लाइट पिंक कलर आ गया है। ठीक है, यहाँ हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होता है। ये जो रीडिंग आई है इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? एंड पॉइंट। रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग है 16.8। 16.8 जो है ये रीडिंग आई है। आपके पास वॉल्यूम आ गया है किसका? K1O4 का। किसका है? K1O4। ठीक है, फर्दर हम 2 से 3 बार इस प्रकार से रीडिंग लेंगे। ठीक है, रीडिंग्स जो है आपकी अप्रोक्सीमेट यहीं आएंगे, 16.8, 16.9 या फिर 16.7। ठीक है, तो इन्हीं में से आप एक रीडिंग पिकअप कर लेंगे और वो आप वॉल्यूम के रूप में कैलकुलेशन में काम में लेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ। हाँ, तो कैलकुलेशन करते हैं। मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट कितनी थी? 0.1 मोल। 0.1 मोलर को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? m/10। क्या लिख सकते हैं? m/10। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमने पिपेट आउट किया था, कितना किया था? 20 ml। तो 20 ml। ठीक है, उसके बाद मोलरिटी ऑफ K1O4 हमने कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम ऑफ K1O4 जो हमारा एंड पॉइंट पे रीडिंग आई थी, कितनी आई थी? 16.8। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ K1O4 को आप क्या कहते हैं? M1 और वॉल्यूम ऑफ K1O4 को हम क्या कहते हैं? V1। जबकि मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं? M2 और वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं? V2। ठीक है, आयनिक इक्वेशन अगर आपको याद है थ्योरी पार्ट में आपने पढ़ी थी फेरस अमोनियम सल्फेट की और K1O4 की, तो क्या थी आयनिक इक्वेशन इनकी? देखिए, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe पॉजिटिव
प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2। ठीक है, ये होती है इसकी आयनिक रिएक्शन जो हमने थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, अब यहां से देख पा रहे हैं आपकी 1 मोल KMnO4 जो है वो रिएक्ट करता है 5 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, रिएक्शन से साफ पता लग रहा है कि 1 मोल KMnO4 का रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो हमें रिएक्शन को बराबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 5 मोल KMnO4, यानी KMnO4 वाली साइड आपको 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसके साथ क्या KMnO4, इधर क्या लिख देंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हमने इधर भी बता दिया था, M1V1 क्या है, KMnO4 के लिए है, जबकि M2V2 किसके लिए है, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है। मल्टीप्लाई कितने से कर दिया था आपने, KMnO4 की साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ठीक है, फाइनल क्या बना, 5 M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 हमें फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या फाइंड करनी है आपको, KMnO4, या फिर बोलते हैं मोलरिटी क्या करनी है, निकालनी है आपको। तो M1 अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, M2V2 डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, V1 और यहाँ 5। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं। देखिए M1, तो M1 इक्वल टू M2 इंटू V2 है। M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.1 या फिर M/10। तो M/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 इंटू V2 आपके पास कितना है 20 ml, तो V2 लिखा है यहाँ पे कितना 20 ml, और डिवाइड में क्या है 5 इंटू V1, तो 5 इंटू V1 कितना है हमारे पास, जो रीडिंग हमने निकाली कितनी है 16.8, कितनी है 16.8। M1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 से 0 मर जाए। ठीक है, पॉइंट हटा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, 5 इंटू 168, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, कितना आ गया, M1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 168। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो M1 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0.02 M के आसपास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई M1, यानी जो अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपने लिया था KMnO4, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी निकल के आई, 0.02 मोलर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी होती है कि स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 फाइंड कीजिए। तो जब आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए 0.02 मोलर को, यानी मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, मोलर मास से। ठीक है, यहां लिख दूं ऊपर, स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 0.02, और मोलर मास किसका, KMnO4 का। स्ट्रेंथ निकालनी है KMnO4 की, तो KMnO4 का मोलर मास कितना होता है 158, कितना होता है 158। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, जो आएगी किसमें, ग्राम पर ml। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल के अंदर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा रहेगा, और वो सब हमें वहां पे क्या करना है, प्रैक्टिकल में करके दिखाना है।